जय हिंद प्यारे साथियों, मैं EMST टाइगर आप सभी का अपने प्यारे से चैनल EMST टाइगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप दिन प्रतिदिन मेहनत करेंगे, एक एक मिनट अपना जो टाइम है उसका उपयोग करेंगे तो इन फ्यूचर आपका ग्रो बहुत फास्ट दिखेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ध्यान दीजिए, ज़्यादा हम बात ना करके अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम सभी लोग का टॉपिक क्या है? तो गॉस के प्रमेय को सत्यापित कीजिए, यानी गॉस के प्रमेय को क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। यदि ये जो आवेश है ये बद्ध पृष्ठ के अंदर स्थित है, यदि ये आवेश बद्ध पृष्ठ के बाहर स्थित होगा, तब इस बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यदि आवेश बद्ध पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे जो आवेश बाहर स्थित है तो उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। अब आइए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्वेश्चन और ज्वाइंट है। एक समान गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर और तीसरा है गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस गॉस का प्रमेय होता है। गॉस के प्रमेय के 3 एप्लीकेशन होते हैं, 3 अनुप्रयोग होते हैं। उसमें से हम जो इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग है गोलीय कोश, उसको हमने यहाँ पे क्या किया है? नोट किया है। अब एक समान गोलीय कोश के कारण गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के अंदर हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या करेंगे मेरे भाइयों? प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से एक एक टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका 5 मार्क्स क्या हो जाएगा? एकदम पॉसिबिलिटी रहेगा 5 मार्क्स एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा। बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव मेथड द्वारा हम आपको प्रूव करेंगे, जिससे आपको बहुत इजीली क्या हो जाएगा? आ जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे हम गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं? गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है? सबसे पहला बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। गॉस का प्रमेय होता क्या है? गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस का जो प्रमेय होता है, यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वो जो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही जो होता है गॉस का क्या होता है? प्रमेय होता है। गॉस का प्रमेय क्या होता है मेरे भाई? फिर ध्यान दीजिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का क्या है? प्रमेय है। मेरे भाइयों, एक गॉसियन पृष्ठ है जो आपके सामने लिखा हुआ है। गॉसियन पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। +Q आवेश जो स्थित है O बिंदु से R दूरी पर पृष्ठ पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां जिस पृष्ठ से, इतना पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? गणना के द्वारा प्राप्त करेंगे। मेरे भाइयों, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखेंगे गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कौन फ्लक्स भैया? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से बद्ध या पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
1/ε0 गुना होता है। यही क्या है, गॉस का प्रमेय है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो उस पृष्ठ द्वारा, ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का जो होगा 1/ε0 गुना होगा। यानी कि आप जो प्रूव करने वाले हैं, क्या प्रूव करने वाले हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। तो जो वैद्युत फ्लक्स को होगा, क्या बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कौन, वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का, पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश का, किस आवेश का, कुल आवेश का कितना गुना होता है, तो 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से, 1/ε0। अब पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश कितना है, क्यू है, तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे क्यू, आपका एट लास्ट हो जाएगा फाई = Q/ε0। यही आपका क्या है, सूत्र है, फाई = Q/ε0। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको एक बार आप क्या करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। उसके बाद से इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं उसको 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। आइए पहले इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस टॉपिक को क्या कर चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे। अब आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव होगा उसको 1 बाय 1 करके देखेंगे। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत इजी मेथड द्वारा हम आपको प्रूव करवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पहले फिगर देखिए, फिगर से आपको समझ में आ जाएगा, तो सब कुछ आसानी से क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ये जो है आप देख रहे हैं कि यह जो पृष्ठ बना हुआ है यह एक गॉसियन पृष्ठ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गॉसियन पृष्ठ का कोई आकार और आकृति नहीं होता है। आप जिस तरह से खींचना चाहते हो आप उस तरह से उसका पृष्ठ आप क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा, एक आवेश है जो +Q इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर क्या है, स्थित है। +Q आवेश जो है इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु पृष्ठ पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां से इस पृष्ठ से ये जो बिंदु P स्थित है, और यहीं पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये क्या किया गया, इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग, एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया गया है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, d है। और ये पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है मेरे भाई, तो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल A है। अब मेरे भाई आपने पढ़ा है कि एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र या वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ से एकदम आसानी से प्रूव करेंगे। अब चलिए हम प्रूव करने चल रहे हैं, प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, तो +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण P बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, क्या वो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र जो होता है E बराबर होता है क्या, 1/4πε0 इंटू Q/r²। क्या होता है, Q/r²। ध्यान दीजिएगा, +Q आवेश के कारण आपने पहले से ही पढ़ा है कि एकल बिंदु आवेश के कारण, यानी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या सूत्र क्या होता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, वैद्युत क्षेत्र जो है E और जो क्षेत्रफल सदिश D के बीच बना कोण क्या है, थीटा है। तो लिख देंगे यहीं से, यदि क्या वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E
वह अल्पांश क्षेत्रफल या सूक्ष्म क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे सबसे बढ़िया क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डी के बीच का कोण थीटा है, के बीच का कोण क्या है, थीटा है। ध्यान दीजिएगा, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश डीए के बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो अल्पांश क्षेत्रफल या सूक्ष्म क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत आसान है। वैद्युत फ्लक्स एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो डी फाई ई इक्वल टू, अब डी का यूज क्यों किया गया है बाबू, तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा किया गया है। तो जब सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा जो फ्लक्स गुजरेगा, पूरे पृष्ठ से फ्लक्स गुजरेगा, वो होगा फाई। अगर छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो उससे कम फ्लक्स गुजरेगा, तो कम फ्लक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं। तो डी इक्वल टू डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी। अब आप क्लास 11 में पढ़े होंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, ये उदाहरण में एग्जाम्पल में पढ़े होंगे। जैसे वर्क के डिफिनीशन में होता है कि बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पे देखिएगा, वैसे सिमिलरली यहाँ पर जो है वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का कौन गुणनफल है, अदिश गुणनफल, और इसका मान जो होगा बाबू किसके बराबर होगा, तो ई डी ए कॉस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। ये हो जाएगा डी फाई ए बराबर। इसको हम मान लेंगे बाबू इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से हम क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में ई का मान रखने पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, ई का मान क्या करने पर, रखने पर। ई का मान सबसे पहले रखेंगे कहाँ पर, तो इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे, ई का मान रख देंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार आप क्या करिए, नोट करिए, इसको आप एक बार नोट कर लेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको आप लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लेंगे। मेरे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को तो आप नोट कर लिए होंगे, और ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इस टॉपिक को प्रूव करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर में किसमें, तो इक्वेशन नंबर 1 में किसका मान रखना है मेरे भाई, ई का मान आपको रखना है। ध्यान दीजिएगा, तो इक्वेशन नंबर 1 जो आप देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में ई का मान अभी निकाले थे, तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू होगा क्या, तो ई के जगह पे हम लोग को क्या रखना, ई का मान निकाले था अभी आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू, ए इतना वैल्यू किसका निकला था, ऊपर अभी आप नोट किए थे। और आपको पता भी है कि एकल बिंदु आवेश या एक आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र जो होता है यही होता है, इंटू क्या लिखा हुआ है, डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अब Q को यहाँ पे अगर नोट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब क्या करेंगे, डी ए कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ए हो गया आपका डी फाई ई का मान। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आप पढ़े होंगे घन कोण।
घनकोण पढ़े होंगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा होगा। घनकोण जब पढ़े होंगे तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो इतना का जो वैल्यू होता है डी ए कॉस थीटा का जो वैल्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का जो मान होता है वो डी ओमेगा के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको अगर आप लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, तो इक्वेशन नंबर 2 में डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे डी ओमेगा आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का मान रखने पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकदम आराम से देखिएगा, अगर मान रखते हैं 2 वाले में तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। इसके जगह पे आप क्या रख लेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका वैल्यू किसके बराबर है, डी ओमेगा के क्या है, बराबर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकदम पैनी नज़र बनाए रखिए, इस फार्मूले को हम लोग एकदम इजीली तरीके से प्रूव करेंगे। ये हो गया आपका। अब देखिएगा ये तो निकला कि इस छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल से जो गुजरा है फ्लक्स उसका मान इतना होगा। ध्यान दीजिएगा ये अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ पे आगे आएगा, जो भी हम प्रूव करेंगे कि आवेश बाहर स्थित होगा तो इस फार्मूले का हम वहाँ पे यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला यूज होगा, लेकिन आप जब वहाँ पे मैं बताऊंगा तो क्या हो जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे, सर ये कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ से, ये फार्मूला तो हमने प्रूव नहीं किया। यही फार्मूला आगे भी यूज होगा, बट इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा ये सूक्ष्म पृष्ठ से इतना फ्लक्स गुजर रहा है तो पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा मेरे भाई, तो लिख लेंगे गोलीय पृष्ठ के या संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से पूरा पृष्ठ ले लिए, एक छोटे से पृष्ठ से इतना फ्लक्स गुजर रहा है तो इस पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा तब क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ के लिए बद्ध पृष्ठ समाकलन यूज करते हैं, डी फाई ई इक्वल टू यहाँ पर भी लगा लेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू जो होगा वो फाई ई के बराबर हो जाएगा और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और बद्ध पृष्ठ समाकलन डी ओमेगा लगा देंगे। अब देखिएगा आपको पता है कि सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा जो आपका घन कोण का मान होता है वो डी ओमेगा बराबर होता है क्या मेरे भाई, तो डी ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो q अपॉन क्या होता है, q अपॉन ए होता है। क्या होता है, q अपॉन क्या होता है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा तो क्या होता है, q अपॉन ए होता है। कितना होता है, q अपॉन ए होता है। अब इसके जगह पे आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा, तो q अपॉन ए नहीं होगा, डी ओमेगा का मान डायरेक्ट अगर बात करें तो इसका वैल्यू 4 पाई के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम रख लेते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ से रुक जाइए अभी बता देते हैं, घबराइए नहीं, हम जानते हैं कि क्या होगा, तो बद्ध पृष्ठ समाकलन डी ओमेगा का मान किसके बराबर, 4 पाई के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, 4 पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिख लेंगे, इसके जगह पे क्या लिख लेंगे, 4 पाई। अब आपको जो प्रूव करना है 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाए, कट जाएगा, यानी फाई ई इक्वल टू हो जाए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अब आपको ध्यान देना होगा, एक बार इसको आप एक बार अच्छे से क्या करिए, नोट करिए, इसको एक बार नोट करेंगे फिर इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आपको इजीली तरीके से बता रहे हैं, नोट करिएगा।
मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको नोट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि कैसे 4 पाई आता है, ध्यान दीजिएगा। तो डी ओमेगा बराबर होता है सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा जो घन कोण अंतरित होगा वो डी ए अपान क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। डी ए अपान आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, डी ए अपान आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ये पूरे पृष्ठ क्या है, तो गॉसियन पृष्ठ है, गोलीय टाइप में है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, अगर ये गोली पृष्ठ हो गया तो इसके लिए हम गोली पृष्ठ के लिए हम क्या होता है, इसका वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर के क्या होगा, गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डी ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने क्या प्रूव कर लिया कि गॉस का प्रमेय आपने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको आप अच्छे से क्या कर लिए, नोट कर लिए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसमें 2 चीज याद रखना बस, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर का वैल्यू जो होता है डी ओमेगा के बराबर होता है। अब यहाँ पे वैल्यू हमने नोट कर लिया है। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर इतने पृष्ठ से गुजर रहा है वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिएगा इतने फ्लक्स के गुजर रहे थे, यहाँ पे कितना घन कोण बन रहा है, तो डी ओमेगा बना हुआ है, कितना बना हुआ है डी ओमेगा। अगर ये पूरा पृष्ठ ले लेते हैं मेरे भाई तब ये जो घन कोण का मान कितना होगा, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो पूरे पृष्ठ द्वारा जो आंतरिक घन कोण होगा उसका मान कितना होगा 4 पाई के बराबर होगा। इसलिए हमने क्या किया है, डी ओमेगा के जगह पे क्या नोट कर लिया है, डी ओमेगा का वैल्यू कितने के बराबर होता है 4 पाई के बराबर होता है। 4 पाई से 4 पाई को क्या कर लेंगे मेरे भाई, कट कर लेंगे, फाई इक्वल टू क्यू अपन क्या हो जाएगा ε0 गुना हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद से हम आप इसको क्या करते हैं इरेज करके फिर नेक्स्ट प्रूफ करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको आप लोग क्या कर ले होंगे, नोट कर ले होंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसको हम अब अगला हम लोग का टॉपिक गॉस का प्रमेय तो हमने प्रूव कर लिया, अब आगे का टॉपिक देखेंगे। आगे का टॉपिक क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे का टॉपिक उसमें लिखा है यदि जो आवेश जो है वो कहाँ पे स्थित है, पृष्ठ के बाहर स्थित है। ध्यान दीजिएगा ये जो आवेश जो स्थित है, मान लीजिए गॉसियन पर ये आवेश जो है वो पृष्ठ के अंदर नहीं है, कहाँ है, पृष्ठ के बाहर है। तो ये पृष्ठ के ही आवेश जो होगा, अगर सपोज दैट यहाँ से हटा लेते हैं इसको, इस तरह से इसको हटा लेते हैं, इस तरह से ला देते हैं, ये वाला फिगर हो गया राइट, ये वाला ध्यान दीजिएगा, और इसको आगे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे कहीं आवेश हो गया, ध्यान दीजिएगा ये हो गया आवेश, ए प्लस क्यू हो गया और ये बिंदु ओ पर स्थित हो गया। यहाँ पे एक क्षेत्रफल ले लिए, यहाँ पे एक क्षेत्रफल हो गया, मान लीजिए यहाँ का क्षेत्रफल क्या हो गया D1 हो गया और यहाँ का क्षेत्रफल क्या हो गया DE2 हो गया। ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा, तो यहाँ से देखिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण हम लिखने जा रहे हैं यदि आवेश प्लस क्यू बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो, बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो, बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो। ध्यान दीजिएगा यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित होगा तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अभी कैसे होगा इस बात को आपको ध्यान रखना है। आइए प्रूव करते हैं कि आवेश बाहर होगा तो कैसे जो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ध्यान दीजिएगा अब इसको हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा देखिएगा प्लस क्यू आवेश के कारण डी ओमेगा कोण से गुजरने वाला ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, गुजरने वाला, अभी मैं आपको बताया था पहले भी, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कौन, वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है क्या होता है, तो फाई का मान जो होता है कितने के बराबर, तो ध्यान दीजिएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ए जो होगा
डी ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई के क्या होगा बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा डी ओमेगा अपॉन 4 पाई के क्या होगा बराबर होगा। अगर प्लस आवेश के कारण डी ओमेगा कोण से मान लीजिए डी ओमेगा कोण है तो यहाँ पे बना हुआ डी ओमेगा कोण है, यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा यहाँ से D1 क्षेत्रफल से, तो आप लिख सकते हैं अल्पांश क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा अल्पांश क्षेत्रफल एकदम आराम से, अल्पांश क्षेत्रफल DA1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स या DA1 से प्रवेश करने वाला, क्या कर रहा है वैद्युत प्रवेश करने वाला वैद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा वैद्युत फ्लक्स, ध्यान दीजिए सब लोग। तो वैद्युत फ्लक्स, अब देखिएगा आपको पता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं वो ऋणात्मक होती हैं और जो वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ बाहर निकलती हैं उसको हम क्या लेते हैं मेरे भाई धनात्मक लेते हैं। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब ये सबसे पहले पृष्ठ DA1 से यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और आपको पता है कि वैद्युत बल रेखाएं और फ्लक्स में क्या होता है वैद्युत फ्लक्स में, तो हमको पता है कि वैद्युत बल रेखाओं की माप को, वैद्युत बल रेखाओं की कुल जो माप होती है उसी को हम बोलते हैं क्या वैद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स प्रवेश करने वाला, तो इसका मान φ1 ले लेंगे। φ1 का मान जो प्रवेश करता है माइनस होता है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा। इस पृष्ठ से तो प्रवेश किया, इस पृष्ठ से क्या होगा बाहर निकलेगा, तो लिखेंगे अल्पांश क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे अल्पांश क्षेत्रफल DA2 से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो φ2 इक्वल टू हो जाएगा, जो निकलता है पृष्ठ से बाहर वो धनात्मक होता है तो बस यहाँ पे प्लस साइन लग जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई। ए क्या हो गया प्रवेश करने वाला और ए वाला जो देख रहे हैं आप बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोनों फाइंड कर लिए। अब लिखेंगे अतः ये जो पृष्ठ है पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तो आपको पता है कि कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है 0 होता है। कैसे होता है देखिए उसी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा φ बराबर प्रवेश करने वाला क्या है φ1 और निकलने वाला क्या है φ2 है। φ1 और φ2 का मान इसमें रख देंगे। φ1 का मान क्या है मेरे भाई, तब φ1 का मान आप देख रहे हैं मेरे भैया क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा अपॉन 4 पाई, फिर प्लस φ2 का मान क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा अपॉन क्या है 4 पाई। ये देखिए पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव है। अब क्या हो जाएगा तो प्लस का मान कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी आपने देख लिया कि यदि जो आवेश स्थित है अगर वो बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है तब उसका फ्लक्स का मान क्या निकला। यदि आवेश को क्या कर दिए पृष्ठ के बाहर स्थित कर दिए तब क्या आपको दिखा, तो इस बद्ध पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको भी आप अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे एक बार नोट कर लेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको आप अच्छी तरीके से क्या कर ले होंगे नोट कर ले होंगे। अब आइए इसको इरेज करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको इरेज करेंगे। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने फिगर आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या प्रूव किया, पहले हमने सबसे पढ़ा पहले गॉस का प्रमेय। क्या पढ़ा भैया गॉस का प्रमेय पढ़ा। गॉस प्रमेय के बाद से हमने क्या पढ़ा, तो ये जो आवेश जो स्थित है बद्ध पृष्ठ के अंदर स्थित था उस आवेश को हम लोगों ने क्या किया बद्ध पृष्ठ के बाहर स्थित किया। अब उस बद्ध पृष्ठ के बाहर जब आवेश स्थित हो गया तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या मिल गया 0 मिला। वो कैसे मिला
उसको आपने अच्छे तरीके से देखा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है उसमें हमने अनुप्रयोग जो यूज किया था, कौन सा अनुप्रयोग यूज किया था? तो हमने गोलीय कोष के कारण, किस कोष के कारण? गोलीय कोष के कारण। पहला गोलीय कोष के बाहर, दूसरा गोलीय कोष के सतह पर, तीसरा गोलीय कोष के अंदर। 3 पॉइंट पे हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको हम एकदम अच्छे एकदम यूनिक तरीके से डिलीवर करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा आपको ये हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलिए इस फिगर को देखिए, तो क्या है? माना 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 आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, एक गोलीय कोष है, गोलीय कोष है, जिसके बाहर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। समान रूप से क्या है? वितरित है। अब सबसे पहला काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखवाया कि एक कैपिटल आर त्रिज्या, देखिए यहाँ से ये जो त्रिज्या आपको दिख रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो त्रिज्या दिख रहा है आपको, ये क्या है? कैपिटल आर है। तो ये जो है ना, ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक क्या है? विलगित या गोलीय क्या है? विलगित गोलीय कोष है। अब ध्यान दीजिएगा, इस गोलीय कोष के बाहर जो है, जिसके बाहर प्लस क्यू आवेश, देखिए इसके बाहर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है। अब कहेंगे सर ये आप क्या किए हैं और इसके अंदर क्या किया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, इस गोलीय कोष के अंदर भी हमने क्या कर दिया है? एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ, एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ के टाइप में गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर दी है, और बाहर भी हमने क्या कर दिया है? एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की क्या कर दिया है? कल्पना कर दिया है। अब देखिएगा हमको निकालना कहाँ पे है? एक बार बाहर निकालना है, तो गोलीय पृष्ठ के बाहर है। एक दूसरा चीज आपको क्या निकालना है? गोलीय पृष्ठ के सतह पर क्या होगा? तीसरा निकालना है गोलीय कोष के अंदर, गोलीय कोष के अंदर कितना होगा, इसको भी आपको निकालना है। मेरे प्यारे भाइयों अब ध्यान दीजिएगा, तो पहला पॉइंट लिखने जा रहे हैं गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर। ध्यान दीजिएगा, गोलीय कोष के बाहर सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे बाहर। ध्यान दीजिएगा, गोलीय कोष के बाहर ये देखिए आपका एक गोलीय कोष है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? गोलीय कोष है। गोलीय कोष के बाहर ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, तो लिखेंगे गोलीय कोष के बाहर माना गोलीय कोष के केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है। क्या है? बिंदु P स्थित है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है यहाँ से कितना दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, और ये पूरा पृष्ठ इसका एक छोटा सा भाग लिया गया है, पहले छोटे से भाग द्वारा अल्पांश भाग लिया गया है, और उसका क्षेत्रफल क्या है? D है। अब लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा क्षेत्रफल सदिश DA और वैद्युत क्षेत्र जो है E, दोनों की दिशा एक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो
डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, आराम से वैद्युत फ्लक्स क्या होगा वैद्युत फ्लक्स का मान, ध्यान दीजिएगा। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा मेरे भैया, क्या हो जाएगा, वेक्टर ई और डॉट वेक्टर डी ए। अब इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका पता ही है कि स्केलर प्रोडक्ट है, तो डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो डी ए कॉस थीटा हो गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख सकते हैं डी फाई ई का मान हो गया। अब आप देखिएगा जो क्षेत्रफल सदिश डी ए और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा क्या है, एक ओर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश डी की दिशा समान है तथा इनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब इसमें मान रख देंगे तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए, क्या हो जाएगा कॉस 0। अब कॉस 0 का मान कितना होता है भैया, 1, तो डी फाई इक्वल टू होता है ई डी ए हो गया। इसको हम मान लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सूक्ष्म क्षेत्रफल जो लिए हैं, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल ये डी ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। यदि इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल देंगे तो क्या होगा, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा भाई। अभी इतना क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान इतना है, तो पूरे गॉसियन जो बाहर स्थित गॉसियन पृष्ठ है, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, पूरे पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, तो पूरे के लिए हम यस यूज कर लेंगे। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा भैया क्या, तो ये हो जाएगा वेक्टर ई और ये हो जाएगा डी। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अब आपको ध्यान देना है, एकदम आराम से देखिएगा। इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इसमें से ई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ए हो जाएगा डी। अब ये जो है एक ऐसा पृष्ठ है, तो आपको गोलीय पृष्ठ है, तो ए क्या है, तो क्षेत्रफल है। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, हम जानते हैं कि गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो इसका पूरा जो वैल्यू होता है मेरे भाई, इसका वैल्यू जो होता है 4 पाई, और क्या होगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर हो, कितना होगा, इसे माने हैं क्या, ये लिख लेंगे 4 पाई क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाई ई इक्वल टू मेरे भाई क्या हो जाएगा, ई और ए हो जाएगा डी ए के जगह पे 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको एक बार आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको एक बार आप क्या करेंगे, जगह नहीं है, एक बार इसको पहले आप क्या करिए, नोट करिए, अच्छे से क्या करेंगे, नोट करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप एक बार नोट कर लेंगे। थोड़ा एक बार ध्यान देंगे इधर, यहाँ पे ये जो त्रिज्या जो हम लिए यहाँ पे कैपिटल आर है, ये हम लोग त्रिज्या क्या लें, स्मॉल आर था, यहाँ पे कैपिटल आर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, स्मॉल आर का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, आप भी ध्यान नहीं दे रहे, आप यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर। इसके बाद से ए हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर क्या 1। ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 1 याद रखिएगा, क्योंकि आगे भी इसका यूज होने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको नोट कर लिए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा आगे की तरफ। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद से हम यूज कर देंगे बाबू क्या,
गॉस के प्रमेय से। किसके प्रमेय से? गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय में क्या होता है? गॉस के प्रमेय से क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, गॉस का प्रमेय जो होता है, गॉस के प्रमेय से, तो ये गॉस का प्रमेय फाई ई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू अपॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे? इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या लेट कर लेंगे? इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे तो दोनों का LHS क्या है? बराबर है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? तुलना। तो इक्वेशन 1 वह इक्वेशन 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। क्या करने पर मेरे बाबू? तुलना कर लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको उधर भेज देंगे, किसको? इस वाले को। तो E बराबर हो जाए क्या? 1 अपॉन 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखिए, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा, यदि इसका ये जो आवेश जो ये पृष्ठ दिया है इसका, यदि पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा का मान किसके बराबर होगा? तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q अपॉन ए। क्या हो जाएगा? Q अपॉन ए। और A का मान कितना होगा मेरे भैया? A का मान जो होगा इस पूरे पृष्ठ पे, इस पृष्ठ का है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मान जो हो जाएगा, सिग्मा का मान जो हो जाएगा, A हो जाएगा कितना? इसको पहले नोट कर लेंगे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। अब देखिएगा, एक किस पृष्ठ का? तो ये जो आप गोलीय पृष्ठ लिए उसका जो आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो ए भी 4 पाई r स्क्वायर ही होगा, लेकिन ए स्मॉल r नहीं होगा। यहाँ पे इस पृष्ठ को लिया गया है तो ये क्या होगा? कैपिटल R होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, कितना बराबर? Q बराबर। अब Q का मान ले जाके आपको क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान दीजिएगा, Q के मान को आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर किस में रख देना है? 3 में रख देना है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 3 में किसका मान रखने पर? Q का मान रखने पर। Q का मान क्या करने पर? रखने पर रख देंगे मेरे भैया। तो क्या हो जाएगा बताइएगा? तो E बराबर हो जाएगा क्या? 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू Q अपॉन, Q की जगह पे क्या रखना है? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। और नीचे क्या है भैया? ध्यान दीजिएगा, नीचे क्या है? तो ये नीचे क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, और कुछ बच रहा है? और कुछ बच रहा है आपको? कुछ भी नहीं बच रहा है। तो E बराबर आ जाएगा आपका कितना? सिग्मा ऊपर बच रहा है, नीचे एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या बच रहा है? कैपिटल R स्क्वायर। इधर नीचे क्या बच रहा है? स्मॉल r का स्क्वायर। ये आपको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। यही जो है, यही आप इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान दीजिएगा, यही वैद्युत क्षेत्र का सूत्र पृष्ठ से बाहर जब P बिंदु स्थित है। वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है जब पृष्ठ से बाहर P बिंदु स्थित है। ध्यान दीजिएगा,
यही क्या है। तो आपको पहला ही बताया गया कि पहले आपको क्या निकालना है, तो पहला आपको कहाँ पे निकालना है, पृष्ठ के बाहर। पृष्ठ के बाहर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। इस सूत्र को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला तो आपने पृष्ठ गोलीय कोश के बाहर आपने सूत्र निकाल लिया, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। इसके बाद से दूसरा आपको बोला गया है, दूसरा वाला कहाँ पे निकालना है, तो दूसरा वाला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप एक बार क्या करेंगे, एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे। नोट करिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको आप एक बार नोट कर लिए होंगे। आप देखिएगा दूसरा केस जो है, दूसरा केस में क्या करेंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। दूसरे केस में आपको क्या करना है मेरे भाई, तो दूसरे केस में अब आपको निकालना है, पहले पृष्ठ के बाहर निकाले हैं, अब दूसरा पृष्ठ में जब गोलीय पृष्ठ के गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, पहले क्या था, गोलीय पृष्ठ के बाहर निकाले थे, अब गोलीय कोश के पृष्ठ पर निकालेंगे। यानी ये गोलीय कोश है आपका, ये क्या है, गोलीय कोश है। अब इसके पृष्ठ पर ये P बिंदु अब गोलीय पृष्ठ के बाहर था, अब यहाँ पे आ गया, क्या हो गया यहाँ पे, तब क्या होगा, तो जब ये जो गोलीय पृष्ठ के जो P बिंदु जो है अब गोलीय पृष्ठ के यहाँ गोलीय पृष्ठ पर आ गया, अभी गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित था, तो अब क्या हो गया, गोलीय पृष्ठ पर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ध्यान दीजिएगा, जब बिंदु P गोलीय पृष्ठ पर स्थित होगा, पृष्ठ पर स्थित होगा, तो उस स्थिति में ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, तो उस स्थिति में जो होता है स्मॉल r का जो वैल्यू होता है वो कैपिटल R के क्या हो जाएगा, तो उस स्थिति में स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी अब ध्यान दीजिए इसमें कैसे हमने नोट कर दिया बाबू, ध्यान दीजिए। अब ये बाहर स्थित है, अब ये बाहर स्थित ना होकर के यहाँ पे आ जाए, ये जो पृष्ठ यहाँ पे बना यहाँ पर भी बना सकते हैं, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की, यहाँ पर भी बना सकते हैं। अब ये बिंदु P जब यहाँ पे आ गया तो ये दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, R है। अब जब ये यहाँ अंदर आ गया तो स्मॉल r का भी वैल्यू किसके बराबर, स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R के क्या होगा, बराबर होगा। अब इक्वेशन नंबर 4 से, इक्वेशन 4 से ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 4 में आप देख रहे हैं E बराबर क्या है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r के जब यहाँ पे कैपिटल R नोट कर लीजिएगा, तो नोट कर ले सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर, और R की जब पे कैपिटल R स्क्वायर रख लेंगे, तो अब ये कैपिटल R से कैपिटल R कट जाएगा, तो E बराबर सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यह पृष्ठ पर जब एक गोली को जो P बिंदु है अगर पृष्ठ पर स्थित होगा, यदि बिंदु P पृष्ठ पर स्थित होगा, उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है, उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र का क्या है, सूत्र है। ध्यान दीजिएगा, पूरा हम एक्सप्लेनेशन करके आपको नोट करवा रहे हैं, इसको भी आप एक बार क्या करेंगे, अच्छे से क्या कर लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नोट कर मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको आप क्या कर लिए होंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान देते जाइए। ये पृष्ठ के बाहर होगा तब ये वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होगा, ये पृष्ठ पर होगा तब वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होगा। अब पृष्ठ के अंदर की बात करेंगे, तीनों केस में हमने आपको फॉर्मूला प्रूव करके दिखा दिया। अब ध्यान देखिए, गोलीय पृष्ठ के
गोलीय कोश के पृष्ठ के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम प्रूव करने कहाँ जा रहे हैं, अंदर। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये बताइए कि जो आवेश स्थित है ये गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित है कि गोलीय पृष्ठ के अंदर स्थित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आवेश स्थित है ये गोलीय पृष्ठ के कहाँ पर स्थित है, अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गोलीय पृष्ठ के अंदर कि बाहर। तो आवेश मेरे भाई अंदर नहीं है, यही तो ध्यान देना है, आवेश गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित है। तो आप यहाँ से फॉर्मूला एक जगह प्रूव किए थे, E इंटू 4 और इसका त्रिज्या क्या है, स्मॉल r डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब गोलीय कोश के अंदर तो आवेश स्थित है, गोलीय कोश के बाहर अंदर खोजेंगे तो आवेश मिलेगा, तो अंदर आवेश का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। गोलीय कोश के अंदर आवेश का मान क्या होगा, 0। तो यहाँ पे E इक्वल टू 1/4 एफ स्मॉल r डैश का स्क्वायर स्मॉल r डैश का, गोलीय कोश के अंदर का क्या है, स्मॉल r डैश त्रिज्या है, इनटू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मान गोलीय कोश के अंदर क्या है, 0। तो 1/4 स्मॉल r डैश का स्क्वायर इंटू 0 बटा के एप्सिलॉन नॉट। 0 सबको कर देगा क्या, 0 कर देगा। 0 से किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0। ये आपको क्या हो गया, फार्मूला प्राप्त हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से आपने गोलीय कोश के बाहर और सतह पर और अंदर बाहर प्रूव किया। तो बाहर प्रूव किया तो कौन सा फार्मूला मिला, तो E बराबर क्या मिला, यही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर। पृष्ठ पर किया तो क्या मिला, तो पृष्ठ पर E का जो मान मिला वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला। और पृष्ठ के अंदर क्या मिला, तो अंदर आपने देखा कि E का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, इस तरह से आपने क्या कर लिया मेरे भाई, प्रूव कर लिया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ लगा हुआ हूं और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड जो भी है, आप अपना जो आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होता है उस क्वेश्चन को आप भेज सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपको हमारे लिए मेहनत करना चाहिए। आपका मेहनत क्या है, इस वीडियो को बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के पास क्या करना है, पहुंचाना है। ओके, थैंक यू सो मच।